बोल रहा था कि हमने तो कुछ जानते ना, हम तो दुकान में था, हमारा लड़का भी दुकान था, कुछ हम नहीं जानते हैं। और ठिकाने हमारा लड़का पर, हमारा भाई पर छेड़खानी के लग दिया। कौन किया? ये चूहा भैया हाँ। कर दिया। अब आया पुलिस, बोलता केस उठा, थाना दोनों के भेज दो, केस उठा दें। हमने कहा थाना न भेजें, जब हम कुछ जानवे नहीं करते हैं, केस की इंक्वायरी करिए तो केस उठाएंगे जाएगा। इंक्वायरी नहीं करिएगा, अब आगे आइएगा तो कहाँ से जाएंगे? नहीं जाएंगे। अभी घर में भी पुलिस आया, हम गांव में थे, यहाँ आया दीवार पर चढ़ के सिविल ड्रेस में था, सादा ड्रेस में, आप कूदा दीवार फान के, इतना बड़ा पत्थर गिरा, सब कुछ गिरा। और सब हमारा महिला भाई का मारबो किया। बोलता टाइगर चौरसिया कहाँ है, राम सूरज चौरसिया कहाँ है, राहुल चौरसिया कहाँ है। कुल तो काम में चाची मर गया था, सब भोज में गेल था, और लेडीज सब घर में था। अब ऐसा किया सब, और सवारी भी तोड़ दिया, अति कर दिया। आपकी जहिया मारपीट हुआ, पुलिस आया तो बोला तोरा, पुलिस आया तो बोला कि कुल के उठा के ले जा, भर्ती करल गया। हमारा लड़का उधर से जब घूरा तो कैसे वो बस्ता प्लस छूट गया, अति बकर हटा के थी अशोक, ये सब मिलकर वसल्ला फाटक का छेका। आदमी आया यहाँ बोला, हम गए वहाँ भी एक गाड़ी पुलिस भी गया। पुलिस बोला कि हम पुलिस से बोला कि हमारा गाड़ी यहाँ गिरल है, हमारा बच्चा कहाँ गया? तो पुलिस कहता है कि कहाँ मार के फेंक दिया, न फेंक दिया, हम देखल गया, जा अपना खोजो, बोल हम नहीं खोजेंगे। जब बोला पुलिस झरिया थाना वाला खुद बोला, तो वे कहता कि जब झरिया थाना वाला आता तो हम काहे उसको बात माने, काहे समझे हम उसको? वो हमारा बच्चा नहीं देखा तो हम उसको कहाँ समझेंगे? वही जब आता, जब हम बोलते हैं कि हम नहीं समझेंगे, पहले हमारा अथी सबूत दिखाइए हमारा बच्चा का, तबे ना। अभी 14 साल के बचवे है, और फिर मतलब जानते न बुझते कहाँ रहता, वो किधर रहता देखबो न किया, अच्छा खाने में केस डाल दिया। और किसी को कुछ बोलना? बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए डर के रहेगा तो चढ़ेगा फिर। बोलते हैं कि हम लोग के रोजगारी नहीं है, यहाँ पर कोयला नहीं दिया जाता, पानी नहीं दिया जाता, और आदमी भूखे मरता है। उसको बाद में भी अपने अत्याचारी कौन सुनेगा? मतलब किसी को गरियाना फसाना में रोजगार नहीं मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? कोयला तो मिलवे नहीं करता है, जाता है गाली गलौज करके भगा देता है। तो यहाँ लड़का लोग फिलहाल कर क्या रहा है? क्या कर रहा है? ऐसी बैठा है, ढलाई काम मिलता है तो जाता है। लोकल में प्रोजेक्ट चल रहा है लेकिन काम नहीं मिल रहा। नहीं कहा चले देंगे किसी का रहेगा 40-50 हजार रुपया, तब तो दे के लगेगा। चलिए नहीं बाहर के देंगे। आदमी के लगाता है, यहाँ के आदमी के रोजगार नहीं देता है। रुपया का डिमांड किया जाता है। हाँ, तो 40 हजार किसको पास में है जो कि दे करके लगेगा? खाने को ठिकाना नहीं है लॉकडाउन में, तो कहाँ से 40 हजार लगाएगा? दूसरा जगह के वार्कर यहाँ काम करेगा, यहाँ के सब भूया सब जितना गरीब लोग सब भूखे मरेगा, कहाँ उठेगा? और दुनिया भर के केस पर केस ला देगा तो भूया कहाँ से उठेगा? केस लड़ेगा या नहीं, कहीं रोजी रोटी करेगा पैसा दे करके? चूल्हा चौकी हम लोग के सब बंद रहेगा, और नहीं तो हम लोग के कोई चीज के वास्ते नहीं है, तो हम लोग के कहीं बाहर में जगह दे दीजिए, हम लोग वहीं रहेगा। कहाँ वहाँ रहेंगे? उससे भाई यहाँ तो बाहर में हम लोग मर जाएंगे, उधर वही अच्छा है, लेकिन उतना दबाव हम लोग नहीं सहेंगे। 2 बार एसएसपी भी दिए, थाना पुलिस भी हम लोग के बातें नहीं मानता है, गाली गलौज भी कर देता है। एमएलए के भी दिए हैं, विधायक जो है सगरे कागज दे देता है, लेकिन कहीं से जवाब नहीं मिलता है, कहीं से फरियाद नहीं मिलता है। कोई सपोर्ट नहीं। आप एक काम कीजिए, सारा पेपर इकट्ठा कीजिए, ठीक है? सब करता है, और एक दिन हम बोलेंगे, जैसे बोलेंगे वैसे आवेदन लिखकर हम लोग के पास आइए। हम लोग के बाल बच्चा नुकल रहेगा, इधर उधर छुप छुप के रहेगा, जब केस करेगा तो छुपिए न रहेगा, आखिर पुलिस का मार खाएगा, आखिर लोग के मार खाएगा। मतलब अगर इधर से बचिए तो हाँ, तो इधर पीटता है, इधर से बचेगा तो उधर पीटता है। तो प्रशासन भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो गलत हम ही लोग है। इसलिए तो अब गरीब के पास पैसा नहीं है, तो गरीब यहाँ से वहाँ लात खाते रहेगा,
ये लोग अच्छा से आराम से घूरेगा। प्रशासन आता तो ये लोग सीसी बरंडी पिलाता है तो घूरता बुलता इन लोग के साथ में। ये अच्छा आदमी घूरता है कैसे नुक नुक के बच बच के इसको घर उसको घर में नुक नुक के सुतेगा। और उन लोग के साथ में प्रशासन आता है 2 घंटा 4 घंटा दारू पीता है, शराब पीता है। हम लोग के बाल बच्चा के इल्जाम लगाता है कि 68 साल के लड़का बल मादक पीता है शराब। 8 साल के लड़का कौन पिएगा शराब? वो हम लोग के इल्जाम डालते रहता है हरदम। खाना के ठिकाना नहीं है। ये कौन आपको बोलता है कि आप फरका लगा दारू पीता है? झरिया थाना से बोलता है कि मादर चौधरी भूया सब पीता है शराब। 8-10 साल के लड़का पीता है और यादव के घर में जाकर के ये लोग बल छड़कानी करता है, कबाड़ी ठुक। ऐसा विश्वास है कि गरीब लोग करेगा? और उन लोग के घर में कैमरा लगल है, कौन आदमी को नहीं चिनेगा कि कौन उसको दरवाजा ठुक ठुका रहा है? विश्वास देगा गारंटी? खाने का ठिकाना नहीं, नुक नुक के सूता है और उसको घर में कौन जाएगा कबाड़ी ठुक ठुकाने के लिए? ये लोग के इतना हम लोग की आमदनी है कि शराब पीता है और 30 सीसी और बरंडी भेड़ा और खस्सी काट के खाएगा। हम लोग पर तो पड़े ऐसे ही झूठ। तो बोलो क्या करे? नहीं तो यहाँ से अच्छा है कहीं हम लोग के दे दीजिए। यहाँ से मरने से अच्छा, प्रशासन से रख देने से अच्छा कहीं और जाकर के रोटे पर चल करके मर जाएंगे। गाड़ी उड़ी से दाब देगा वही अच्छा रहेगा। किसी दिन तो हम लोग के बोरा बिस्तरा लेकर चलना होगा। कहा तो यहाँ से जीने देवे नहीं करेगा तो क्या करेगा? ये लगता है पहले वाला युग है जो अभी ऐसे कर रहा था। 10 साल 20 साल तो पहले से करता था तो आदमी मारता था कि चल भाई पहले के बुजुर्ग लोग तो करता था गुलामी। अब के लड़का बच्चा नहीं करेगा, क्या करेगा? 100 दिन मोने वही काम करते रहेगा। आखिर अपनो जिंदगी कम से कम जिएगा, आखिर चोरिया चमारिया करते रहेगा। आप लोग का बात सुने हम सुन कर तो हमको ऐसा लग रहा है जैसे हम 1947 से भी हम पीछे चले गए। गुलामी का दौर, लेकिन वो गुलामी अंग्रेजों का था। आज मालूम चला कि नहीं, अंग्रेज के दौर से भी आप लोग को पीछे रखा गया, जहाँ पर ऊंचे जाति वालों ने नीचे जाति वालों को सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए रखा। नहीं देखिए, वो सब बोलना सही नहीं है, उचित नहीं है। वो उस दौर की बात थी जब मतलब नीची जाति है तो आपको सिर्फ इस्तेमाल के लिए बनना है, अछूत ये वो बहुत तरह की बात होती थी। लेकिन अभी आप लोग का बात सुने तो हमको लगा कि हम उस जमाने में चले आए। लेकिन अब उसके लिए वक्त खत्म हो चुका है और नया राज है, सब कुछ सही है, संविधान है, कानून है। अब जो करना है आपको लड़ना होगा, आपको लड़ना होगा, लेकिन संविधान के अंदर रह के, क्योंकि भीम आर्मी जो भी काम करेगी संविधान के अंदर रह के काम करेगी, कानून के हद में। और कानून आपको हक देता है कि आप आजाद हैं, आप ना नीच हैं ना ऊंच हैं, सब बराबरी में है। ये कानून हक दिया। प्रशासन को उसका भी सुनना है, आपका भी सुनना है, जो सही है वो निकालना। आपका प्रशासन यहाँ से नहीं सुन रहा है, हम लोग अब इसके लिए भीम आर्मी से आप लोग सब जुड़ जाइए एक साथ। भीम आर्मी आपके साथ जुड़ेगी और आपके आवाज को हम अपना आवाज से जोड़ करके बुलंद करेंगे। जिन बहरों को हमारा आवाज नहीं सुनाई दे रहा ना, उनके कान में नगाड़ा बजाएंगे कि तुम कन के नींद से जागो, उठो और सुनो यहाँ का बात। एक तरफा नहीं चलना है, वो भी इंसान है, ये भी इंसान है। तो गरीबी का मतलब ये नहीं कि हम इंसान नहीं जानवर भेड़ बकरी हो गए हैं। इसलिए आप लोग सबसे पहले भीम आर्मी में जुड़िए और आप लोग के साथ हम लोग चलेंगे। हम हैं धनबाद में जिलाध्यक्ष के तौर पे, आप लोगों के कभी भी जरूरत हो खबर करवाइएगा, साथ देंगे। पहले लीगल तरीका से हम देख लेते हैं, झरिया थाना, डीएसपी, एसएसपी, जिस दिन भी आप लोगों को खबर करेंगे। बाल बच्चा अगर 2 महीने का भी बच्चा है ना तो सबको लेके आइए, देखते हैं आवाज कैसे नहीं सुनेगा। पूरा बस्ती पहुंच जाए, थाना घेर लीजिए, पूरा पूरा एकदम तबाही मचा दिए। हर जगह आवाज को बुलंद करेंगे, चाहे वो झरिया थाना हो, चाहे एसपी हो, चाहे डीसी हो। जरूरत पड़ा तो चलेंगे हेमंत सोरेन तक, वो तो आदिवासी है, वो सुनेगा। वहाँ चलेंगे सब साथ में, सुनना तो पड़ेगा। तो धन्यवाद, हम इतना ही कहेंगे, बाकी जो हमको करना है करेंगे।
देखिए, आप लोग का जितना भी समस्या हम सुने, ये बात सच है कि आप लोग का समस्या का जब शुरुआत हुआ था तो हम उस समय इसमें थे। हमको यहाँ तक जानकारी है कि आप लोग को मारने पीटने के बाद ये लोग हॉस्पिटल में भी जान मारने का धमकी दिया था, जिसकी सूचना हमने एसएसपी साहब को दिया था। वो बोले कार्रवाई होगा, लेकिन हमको नहीं मालूम था कि कार्रवाई यहाँ का प्रशासन ऐसा करता है एक तरफा, ये हमको जानकारी नहीं थी। लेकिन आज मैं स्पष्ट हूँ कि यहाँ का प्रशासन भी दोहरी नीति से काम करती है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम लोग जो भी काम करते हैं तो वो मुसीबत आपका है तो आप आगे रहिए, हम आपके साथ रहेंगे। और जब लीडरशिप में हम लोग रहेंगे तो एक चीज़ हम वादा करते हैं कि हम आपके पीछे नहीं, आपके आगे चलेंगे। जैसे नेता लोग करते हैं कि नेता पीछे चलते हैं ना आगे, लेकिन हम लोग भीम आर्मी के लोग वो नहीं, हमारा लीडर आगे रहेगा और आप पीछे रहिएगा। हमारा संविधान सभी को बराबर मान सम्मान देता है। और आपने जितने लोगों के बारे में बोला है, हम चाहेंगे आप जितना जगह भी आवेदन दिए हैं, चाहे वो विधायिका हो या एमपी एमएलए हो या प्रशासन हो, वो सब आवेदन को एकत्रित करके एक आवेदन भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष के नाम से दें और उसमें कॉपी बाय नेशनल कोऑर्डिनेटर कर दें, कॉपी बाय संस्थापक कर दें। क्योंकि हम चाहते हैं कि अब आपकी आवाज़ धन्यवाद नहीं रहे, पूरे भारत को सुनाई दे। क्योंकि हम लोग धनबाद तक सीमित नहीं है, झारखंड तक सीमित नहीं है। अभी जितना भी चीज़ हम लोग बोलते हैं या करते हैं तो हम लोग इस बात को हर जगह शेयर करते हैं। हमारा टीम महाराष्ट्र, मुंबई, यूपी, बिहार, सब जगह है, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सारी जगह है। तो आपकी आवाज़ मैं एक एक लोगों तक पहुंचाने का काम करूँगा। दूसरी बात है कि ये जो बहिरा जो प्रशासन है, इसको कैसे ठीक करना हम लोग को मालूम है और इन लोगों को लीगल तरीके से ही मैं सही करूँगा। आप बोल रहे हैं कि जिस प्रकार प्रशासन आपके पास आता है, आपके घरों में जाता है और इस तरह का कार्रवाई करता है, आप एक लिखित आवेदन हमको दे दें। मैं वादा करता हूं कि यहाँ के प्रशासन से उस पदाधिकारी को अगर सस्पेंड नहीं करवाया तो जो कहिएगा सो। लेकिन आप अपना बात जो बोलते हैं उस बात पे आप कायम रहिए, क्योंकि हमारे लोगों में हमने देखा है कि अपना ऊपर शोषण हुए सुनाते हैं, लेकिन जब वहाँ बोलने का वक्त आता है वो लोग पीछे भाग जाते हैं। जितनी संख्या में आज यहाँ लोग बैठे हैं, जब आप किसी पे अत्याचार होता, हम चाहते हैं सब एक दूसरे का सपोर्ट करें। एक होता है हम लोग पिछड़े इसलिए हैं कि आपके ऊपर हुआ तो वो नहीं जाते रहो तो उसके साथ हुआ, लेकिन ये नहीं सोचता कि अगर आज इसके साथ हुआ तो कल हमारे साथ भी होगा। तो हम मानते हैं कि एक का दुख सभी का दुख है। आप लोग सब एक के पीछे दौड़िएगा तभी आपके पीछे लोग दौड़ेगा। तो ये जो मुसीबत है, ये धीरे धीरे आप लोग देख रहे हैं कि आपके बच्चे लोग को जॉब नहीं है। जैसा आप बोल रहे हैं कि आउटसोर्सिंग कंपनी हमारे बगल में चल रही, हम लोग को कोयला नसीब नहीं होता, हमारे बच्चों को जॉब नहीं होता है, हमारे बच्चे से पैसे का डिमांड किया जाता है कि 30-40 हज़ार रुपया दीजिए तब आपको आउटसोर्सिंग कंपनी में वर्क करने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा समस्या को हम लोग बहुत जल्द रखने वाले भी हैं, समझे। आपको झारखंड सरकार के पास भी और डीसी के पास भी हो सके इस महीना नहीं, थोड़ा सा लॉकडाउन में ढील आएगा तो हम लोग इस बात को लेकर के 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन भी करेंगे, जिसमें हम चाहेंगे कि आप लोग सब सपोर्ट करें, क्योंकि वहाँ आप सभी के अधिकारों की बात होगी। क्योंकि यहाँ का बहुत सारा जो लोग है ना, वो गली की आवाज़ नहीं सुनना पसंद करते हैं। तो मैं चाहता हूँ यहाँ की आवाज़ धनबाद के एक एक जनता के बीच में जाए। अभी जो आप यहाँ बोल रहे हैं ना, मैं चाहता हूँ कि धनबाद में बोलें आप, समझें। अपनी बात को बोलना सीखिए। आज तक हमारे ऊपर शोषण होता आया क्योंकि हम सहते हैं, तो सबसे बड़ा गलत हमें, क्योंकि हम शोषण को सह रहे हैं। तो अपने ऊपर अत्याचार मत होने दीजिए। आप नहीं बोलिएगा तो आपके साथ शोषण होगा। आज आप बोलना शुरू कर रहे हैं, मान लीजिए आपके साथ बोलता है मत बोलो, अत्याचार कर रहा, लेकिन ये एक पीढ़ी तक करेगा। अगर हम लड़ना चालू कर दें तो वो हमारे सामने नहीं टिकेगा, ये हमको मालूम है। क्योंकि अत्याचार सहने वालों की संख्या ज़्यादा है और बोलने वालों की संख्या कम है। तो हमारा संगठन समझ लीजिए कि आपका एक परिवार है और परिवार का एक मुखिया और आप लोग हमारा सदस्य हैं। तो आप लोग का समस्या है, इसमें आप खुद कोऑपरेट कीजिए। हमारा सदस्य और हम लोग आपके साथ खड़े हैं हमेशा। और अभी कुछ लोगों को हम लोग यहाँ का कार्यभार सौंपेंगे, जिसको हम चाहेंगे कि आप लोग इस बात को माने
दूसरी चीज़ है, अगर ये कुछ बोलते हैं जो लगता है कि कुछ गलत है, तो आप हमसे या इनसे डायरेक्ट उस बात का सलाह ले सकते कि भाई फलाना ऐसा बोल रहा है कि ऐसा करना है। क्योंकि हमारे संगठन का नियम है, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष से लेकर प्रखंड अध्यक्ष से लेकर संस्थापक तक का नंबर ओपन है। आप किसी से किसी का शिकायत कर सकते हैं। अगर मैं गलती करूंगा तो आप संस्थापक से शिकायत कीजिए, ये गलती करेंगे आप हमसे शिकायत कीजिए, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि जो हमारा शोषित वर्ग है हम उसको न्याय दिलाएं। और शोषण केवल आपके साथ नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ है, बड़े लोगों के साथ भी शोषण होता है, लेकिन वो लोग छुपाते हैं ये शोषण। लेकिन एक चीज तो तय है कि जो शोषण दलित वर्ग के लोग, बहुजन समाज के लोग हो रहा है, वो एक इतिहास है जो सच दिखाया नहीं जाता है। लेकिन अब आप लोग जो बोल रहे हैं और सच सामने आना शुरू हुआ है, उम्मीद है कि अगर आप लोग एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग 10 कदम चलने को तैयार हैं। इसी के साथ जय भीम, जय भारत। हमारा नाम दिए तो मनोरंजन बाबू, आपके यहाँ अभी हम भीम आर्मी का संगठन बनाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम एक बात बोलना चाहेंगे। कभी हर तरह की बात सुने, क्या यहाँ पर जो शोषित समाज है, जो आपका समाज, बस इतना ही, और भी लोग तो और सब कहा नहीं आए? कितने की संख्या है आपकी? 700-800 लोग हैं। उसके बाद भी आपका आवाज वहाँ तक जा नहीं रहा जहाँ ले जाना है।